मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, देश भर के 10 करोड़ किसान भाइयों के लिए खुशखबरी हम लेकर आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की
22वीं किस्त नए साल से पहले आप लोगों को बड़ी सौगात यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस अवसर पर नए साल 2026 लगने वाला है। तो ऐसे के शुभ समय में किसानों को भी बड़ी सौगात देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान सम्मान निधि की अगली किस्त यानी कि 22वीं किस्त के रूप में 4-4 हज़ार रुपये तो कई राज्यों को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है राज्य सरकार का भी पैसा शामिल होता है। लेकिन जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है वो 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र आखिर कब होगा, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट अभी निकल के आ चुका है। तो देश भर के सभी किसान भाई जितने भी राज्य से देख रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको लगातार अपडेट दे सके। देश भर के सभी किसान भाइयों को लिए नए साल से पहले सौगात देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 22वीं किस्त अभी किसानों के खाते में जो है भेजे जाने वाले हैं। साथियों, फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि सौगात आप लोगों के खाते में जारी होने वाला। बताया जा रहा है कि इसी महीने के दिसंबर के अंतिम सप्ताह पर कुछ राज्य के किसानों को हो सकता है 5 से 10 राज्य के किसानों को इसमें से आपका भी राज्य हो सकता है। इसका नाम तो नहीं आया है कि इस राज्य को मिलेगा, लेकिन अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि कुछ राज्य के किसानों को पहले इसकी राशि मिलेगा। बाकी जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उसको जनवरी फरवरी तक किसान सम्मान निधि बचे जाएंगे। अभी तो हो सकता है सभी को मिल जाए एक ही साथ, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली बार किस्त यानी कि 19वीं 20वीं किस्त को देखा जाए तो काफ़ी विलम्ब में 2 महीने के अंतराल बाद किसानों को मिला था। तो हो सकता है इस महीने 2 महीने पहले जारी हो सकता है, लेकिन जो खबर मीडिया सूत्रों से पता चला कि कुछ किसानों को दिसंबर के अंतिम तक नए साल की सौगात जो है देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे।